मेघालय इंडिया का मैजिकल पैराडाइज। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बीच में बसा हुआ मेघालय एकदम अलग ही दुनिया है। यहाँ पुराने रिवाज और कमाल के नजारे मिलते हैं। सोचो, हरे भरे पहाड़ और चमकते झरने। खुद को सोचो, जिंदा जड़ों से बने पुलों पर चलते हुए, जो कुदरत के कमाल का सबूत है। मेघालय एक ऐसी जगह है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ आप सच में नेचर से जुड़ सकते हैं और यहाँ के लोगों की गर्मजोशी महसूस कर सकते हैं। अगर आपको घूमने फिरने का शौक है तो मेघालय आपको बुला रहा है। संस्कृत में मेघालय का मतलब है बादलों का घर। ये नाम इस राज्य की खूबसूरती को बिल्कुल सही बताता है। बादल घाटियों में तैरते हैं, अक्सर आपके नीचे ऐसे लगते हैं जैसे आप हवा में चल रहे हो। ये एक ऐसी जगह है जहां आप शहर की भागम भाग से दूर हो सकते हैं। आओ, इंडिया के इस छुपे हुए हीरे मेघालय के जादू को खोजो। मेघालय नेचर से प्यार करने वालों के लिए स्वर्ग है। ये राज्य अपने लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए फेमस है, जो इंसानों और नेचर के रिश्ते का सबूत है। ये पुल पुराने बरगद के पेड़ों की जड़ों से उगाए जाते हैं। यहाँ के लोग बड़े ध्यान से जड़ों को नदियों और नालों के ऊपर ले जाते हैं। एक रूट ब्रिज को चलने लायक मजबूत बनने में कई साल, यहाँ तक कि कई पीढ़ियां लग जाती हैं। लेकिन रूट ब्रिज तो बस शुरुआत है। मेघालय में ढेरों झरने भी हैं जो हरी भरी पहाड़ियों से गिरते हैं। हर झरने का अपना अलग ही चार्म है। कुछ शांत और सुंदर है तो कुछ तेज और भव्य। नोहकलिकाई फॉल्स इंडिया का सबसे ऊंचा झरना है। सेवन सिस्टर्स फॉल्स और एलिफेंट फॉल्स भी देखना न भूलें। ये सभी अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं। और फिर हैं गुफाएं। मेघालय की चूना पत्थर की पहाड़ियों में गुफाओं का जाल बिछा हुआ है। इन गुफाओं में बहुत ही सुंदर स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट हैं, जिससे आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। मेघालय की असली जान इसके लोगों में है। इस राज्य में 3 मुख्य जनजातियां रहती हैं: खासी, गारो और जयंतिया। हर जनजाति की अपनी अलग संस्कृति, परंपरा और भाषा है। मेघालय के लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमाननवाज हैं। आपको अक्सर प्यारी सी मुस्कान और खाना या चाय के लिए न्योता मिलेगा। उनके अनोखे रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जानने के लिए समय निकालें। आप उनकी कहानियों और किंवदंतियों से हैरान हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, खासी लोग एक मातृसत्तात्मक प्रणाली का पालन करते हैं, जहां वंश और विरासत महिलाओं के माध्यम से चलती है। संगीत और नृत्य मेघालय की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। द्वितारा, एक 2 तार वाला गिटार, और थांगखू, एक बांस की बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्यंत्र, एक दिलचस्प ध्वनि बनाते हैं। उनकी संस्कृति की जीवंतता का अनुभव करने के लिए किसी स्थानीय त्योहार में जाएं। मेघालय साल भर घूमने लायक जगह है, लेकिन घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मई तक का सूखा मौसम होता है। इन महीनों में मौसम सुहावना होता है और आसमान साफ रहता है, जो बाहर घूमने के लिए एकदम सही है। अगर आपको पूरे शबाब पर झरने देखने का शौक है तो जून से सितंबर तक के मानसून के मौसम में आइए। बस थोड़ी बारिश के लिए तैयार रहिए। मेघालय अपने कई त्योहारों के दौरान भी जीवंत हो उठता है। नवंबर में मनाया जाने वाला नोंगक्रेम नृत्य खासियों का एक प्रमुख त्योहार है। गारो लोगों का वंगला त्योहार एक फसल उत्सव, एक और जीवंत उत्सव है। सेक्शन 5, मेघालय के खजाने आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने मेघालय के सफर की शुरुआत शिलांग, राज्य की राजधानी, से करें। पूर्व का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले शिलांग में औपनिवेशिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का मेल है। शहर के बीचों बीच स्थित वार्ड्स लेक जाएं। मेघालय के सबसे ऊंचे स्थान शिलांग पीक से पूरे शहर का नजारा देखना न भूलें। मेघालय की यात्रा लिविंग रूट ब्रिज देखे बिना पूरी नहीं होती। चेरापूंजी से 2 घंटे की ट्रैकिंग करके नोंगरियट गांव जाएं और कमाल के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखें। दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक चेरापूंजी अपने शानदार नजारों और झरनों के लिए जरूर देखने लायक जगह है। चेरापूंजी में रहते हुए नोहकलिकाई फॉल्स और सेवन सिस्टर्स फॉल्स देखें। आखिर में एशिया के सबसे साफ गांव मावलिनोंग जाएं। यहां की साफ सफाई और इको टूरिज्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में जानें। सेक्शन 6, मेघालय के सफर के लिए जरूरी सामान। मेघालय के लिए पैकिंग करते समय मौसम और रास्तों के हिसाब से तैयारी करना जरूरी है। आरामदायक चलने वाले जूते जरूरी हैं, क्योंकि आपको काफी ट्रैकिंग करनी होगी। हल्का रेनकोट या पोंचो रखें, सूखे मौसम में भी, क्योंकि मौसम जल्दी बदल सकता है।
धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन, मच्छर भगाने वाली क्रीम और टोपी न भूलें। जरूरी दवाओं के साथ एक फर्स्ट एड किट रखें। और हाँ, शानदार नजारों और संस्कृति के अनुभवों को कैद करने के लिए अपना कैमरा न भूलें। सेक्शन 7, आपका ट्रांसपोर्ट गाइड। मेघालय पहुंचने का सबसे आसान तरीका है असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट तक हवाई जहाज से आना और फिर शेयर्ड टैक्सी या बस से शिलांग जाना। मेघालय के अंदर शेयर्ड टैक्सी और बसें सबसे आम और सस्ते ट्रांसपोर्ट हैं। आप ज्यादा आराम और सुविधा के लिए प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। कुछ एडवेंचर के लिए मोटर बाइक किराए पर लेने के बारे में सोचें, लेकिन सावधान रहें क्योंकि रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, खासकर मानसून के मौसम में। सेक्शन 8, खाने का सफर। मेघालय के अनोखे खाने का स्वाद लिए बिना यहां से न जाए। यहाँ का खाना कई तरह के स्वादों का मेल है, जिसमें अक्सर चावल, मांस और कई तरह के मसाले होते हैं। जादोह ट्राई करें, जो चावल को सूअर के खून में पकाकर बनाया जाने वाला एक पारंपरिक खासी व्यंजन है। एक और जरूर ट्राई करने लायक डिश है नाखम बिट्ची, जो सूखी मछली की चटनी है। शाकाहारी विकल्प के लिए पुमालोई ट्राई करें, जो चावल और दाल से बनी एक सब्जी है। आपको छोटे छोटे ढाबों और सड़क किनारे के स्टॉलों पर स्वादिष्ट स्थानीय खाना मिलेगा। स्थानीय लोगों से सुझाव लेने में न हिचकिचाएं। सेक्शन 9, मेघालय की पुकार सुने। मेघालय एक ऐसा अनुभव है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहेगा। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति की गोद में खो सकते हैं, जीवंत संस्कृतियों में डूब सकते हैं और ऐसी यादें बना सकते हैं जो जीवन भर रहेंगी। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपना बैग पैक करें, अपनी टिकट बुक करें और मेघालय के जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएं।